बिहार के सियासी गलियारों में हाल के दिनों में मोकामा विधानसभा सीट चर्चा का केंद्र बनी है। यहाँ ऐसी जंग छिड़ने वाली है जहाँ बाहुबल, रसूख और जातीय समीकरण आपस में टकराएंगे। एक तरफ जेडीयू के दिग्गज बाहुबली अनंत सिंह खड़े हैं तो दूसरी तरफ आरजेडी में हाल ही में शामिल हुए सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी मैदान में है। पूरे बिहार की निगाहें इस सीट पर अब टिक गई है जहां चुनावी माहौल गर्म है और बाहुबल का प्रभाव की झलक भी साफ दिखेगी। चुनाव आयोग इसे लेकर अलर्ट है और अभी से ही अतिरिक्त सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ को तैनात कर दिया है। अब साफ तौर पर दोनों के बीच एक दिलचस्प लड़ाई होती हुई दिखेगी। सूरजभान सिंह खुद बाहुबली है तो इनका सामने लगातार चुनाव जीतते आ रहे बाहुबली आनंद सिंह है, जिन्हें मोकामा के लोग छोटे सरकार के नाम से जानते हैं। अब बात सबसे पहले इस पूरे कहानी की करते हैं कि आखिर दोनों में अंतर क्या है और कैसा सफर रहा। तो मोकामा में माना जाता है कि आनंद सिंह अब तक के सबसे बाहुबली नेता है और इनका वर्चस्व सिर्फ मोकामा नहीं बल्कि आसपास के इलाकों में भी देखा जाता है और जनता से सीधा कनेक्ट करते हैं। यही वजह है कि लगातार मोकामा से यह चुनाव जीतते आ रहे हैं। अनंत सिंह ने 2005 से इस सीट पर लगातार जीत दर्ज किया है। 3 बार जेडीयू के टिकट पर जीत हासिल करने के बाद 2020 में वह जेल चले गए, लेकिन जेल से वह राष्ट्रीय जनता दल के सिंबल पर ही चुनाव लड़े और बम पर जीत दर्ज की। हालांकि 2022 में उनकी सदस्यता चली गई। फिर उपचुनाव हुआ तो उनकी पत्नी नीलम देवी राजद के टिकट पर ही उम्मीदवार बनी और नीलम देवी ने भी जीत का झंडा बरकरार रखा, उस सिलसिले को आगे जारी रखा। लेकिन अब 2025 के चुनाव में अनंत सिंह ने फिर से जेडीयू का दामन थामा और खुद मैदान में उतर गए। 14 अक्टूबर को नामांकन में उनका जलवा भी देखने को मिला। कैसे 1000 से ज्यादा गाड़ियों का काफिला और जीत का अंतर क्या होगा तो 1 लाख वोट होगा, यह दावा बाहुबली अनंत सिंह ने किया। उनके ऊपर अगर संगीन मुकदमों की बात कर ले कि आखिर बाहुबली क्यों कहते हैं तो हत्या, अपहरण, रंगदारी के करीब 30 से अधिक मामले उन पर दर्ज हैं, जो बाहुबली रसूख का सबूत देता है। मोकामा में अब भूमिहार वोट बैंक की अगर बात करें तो 20 से 25% है, जिसे आनंद सिंह अपनी ताकत मानते हैं और इस सीट पर कुर्मी वोटर भी 10 से 12% है, जो नीतीश कुमार के प्रभाव के वजह से उनकी ओर झुक सकते हैं और पूर्व से ऐसा ही देखा गया है। अब इनके सामने सूरजभान सिंह है तो सूरजभान सिंह भी बिहार की राजनीति में बाहुबली के रूप में उनका नाम गूंजता है। वह भी भूमिहार समाज से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन हत्या के मामले में सजा के कारण खुद चुनाव नहीं लड़ सकते, इसलिए उनकी पत्नी को राजद ने मोहरा बनाया। वीणा देवी को राजद ने टिकट देकर अनंत सिंह के सामने उतार दिया। जो तलाश राजद को थी कि आखिर बाहुबली अनंत सिंह का सामना कौन करेगा तो वह सूरजभान सिंह के रूप में राजद को मिला और आखिरकार टिकट देकर चुनावी मैदान में उतार दिया है। सूरजभान सिंह के राजनीतिक सफर की अगर बात कर ले तो 2000 में जेल से ही निर्दलीय चुनाव लड़ा था और यहां से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई थी, जब उन्होंने अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को 80,000 वोट से हराकर अब खुद को जीत का झंडा बुलंद किया था। इसके बाद 2004 में वे बलिया से लोकसभा का चुनाव जीते। अब वीणा देवी आखिर में 2014 में बीजेपी के टिकट पर मुंगेर से चुनाव जीती, लेकिन जब 2019 के चुनाव में वह भाजपा का दामन छोड़ दिया और अलग रास्ते पर गई तो हार का सामना करना पड़ा और यही वजह है कि हार का सामना हुआ और 15 से 16 अक्टूबर को आखिरकार वापस से अब नए तलाश में निकले कि कौन सा वह सीट होगा, कौन सी जगह होगी, कौन सी पार्टी होगी। तो उन्हें राजद एक नया ठिकाना मिला और गुरुवार को वीणा नामांकन भी दाखिल कर सकती है।
चुनाव भले ही वीना के नाम पर हो, लेकिन वोट तो सूरजभान सिंह के नाम पर पड़ने वाले हैं। उनकी ताकत की अगर बात कर ले तो इस सीट पर राजद, यादव, मुस्लिम यानी एमवाई समीकरण जो बिहार में चलता है वो वोट बैंक माना जाता है। और खुद सूरजभान सिंह भूमिहार समाज से आते हैं, भूमिहार जाति में बड़े कद जो है वो रखते हैं, तो ऐसे में इस वोट बैंक में भी सेंधमारी करने की कोशिश होगी। तो चलिए अब इस सीट पर जातीय समीकरण समझा देते हैं। मोकामा में कुल 2,68,000 मतदाता है और जातीय संरचना इस जंग का फैसला तय करती है। सबसे अधिक नंबर 1 पर भूमिहार समाज है जो 20 से 25% मतदान करता है और करीब 50 से 60 हजार वोट यहाँ पर कास्ट होते हैं। सबसे बड़ा वोट बैंक यह माना जाता है और कहा जाता है कि अनंत सिंह का जीत का आधार भूमिहार वोट होता है, लेकिन सूरजभान इसमें इस बार सेंध लगा सकते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर बात कर ले तो यादव 15 से 20% है, यानी 40 से 50 हजार। यादव का कोर वोट वीना को जा सकता है, हालांकि चुनाव में माहौल कुछ भी बदल सकता है। वहीं अगर अब मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो 15% है जो 35 से 40 हजार वोट है। राजद का समर्थक एमवाई गठजोड़ वीना को ताकत दे सकता है। तो ऐसे में पूरे माहौल में अगर नीतीश कुमार मुस्लिम वोटर पर भी सीधा वार कर सकते हैं, सेंधमारी करेंगे, तो यहाँ पे फिर एमवाई समीकरण गड़बड़ाता हुआ दिखेगा। इसके साथ ही यहाँ कुर्मी कुशवाहा 10 से 12% है जो 20 से 25 हजार वोट है और ऐसे में नीतीश कुमार के प्रभाव से माना जाता है कि अनंत की ओर यह वोट स्विच करेगा। साथ ही दलित, महादलित 15% और ईबीसी ओबीसी 20% है। ये वोट बंटवारे किंग मेकर साबित हो सकते हैं कि आखिर यह किस ओर वोट कास्ट करते हैं। भूमिहार वोट का बंटवारा और एमवाई समीकरण इस मुकाबले को करीबी बनाएगा। हालांकि पूरे चुनावी माहौल को देखते हुए तनाव की भी आशंका है। यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशील बूथ चिन्हित किए हैं और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स को तैनात कर दिया है। सभी बूथ पर सीसीटीवी और वेब कास्टिंग से निगरानी की जाने वाली है। मुद्दों की अगर इस इलाके की बात कर ले तो विकास तो लगातार होता रहा और विकास का मुद्दा हर बार हावी रहा है, लेकिन कानून व्यवस्था और हाल के दिनों में जिस तरह से आनंद सिंह और सोनू मोने के बीच यहाँ पर गैंगवार हुई थी, तो वह भी मुद्दा विपक्ष के रूप में सूरजभान सिंह यहाँ पर है, तो वह इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करेंगे। वहीं तेजस्वी का रोजगार वादा मुद्दा वीना को बल से दे सकता है और युवाओं की टोली इस ओर मूव कर सकती है। ऐसे में अब पूरे माहौल को मिलाकर देखें तो अनंत का स्थानीय दबदबा और मोकामा पर लंबा राज उनका पलड़ा भारी करता है। वहीं सूरजभान का नया गठजोड़ और एमवाई वोट बैंक वीना को मजबूत बनाता है। अब यह जंग 6 नवंबर 2025 को मतदान में वोट कर तमाम उनके जो वोटर हैं वो दिखाएंगे कि आखिर जीत 14 नवंबर को किसकी होगी और किसे इस बार मोकामा ताज पहनाने वाला है। क्या छोटे सरकार फिर से जीत कर विधानसभा पहुंचेंगे या सूरजभान की वापसी होगी? बिहार की सियासत का यह बड़ा ही रोमांचक अध्याय आने वाले दिनों में खुलासा करेगा कि आखिर दो बाहुबली की जंग में कौन बाजी मारता है।